किया कि और किसी का कल्याण हुआ है, कोई प्रमाण हो? तो बोले कैसे कैसे पापियों का उद्धार होता है? बोले ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा। ऐसा नहीं कि ऐसे वैसे पापियों का जो सदैव दुष्मार्ग में ही लीन रहते हैं, ऐसा पापी भी भगवान की शरण में यदि जाता है तो उसका कल्याण भी होता है। कैसे? बोले ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताहे यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो व्यक्ति सदैव पाप कर्म में ही रत रहता है, वो भी यदि गोविंद की शरण में आ जाए तो उसका भी गोविंद उद्धार कर देते हैं। गोविंद कितने दयालु हैं। बोले उनके शरण में कैसे भी आ जाए सबका कल्याण करते हैं। कितने दयालु हैं कि जन अवगुण प्रभु लखहि न काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। दीन अवगुण प्रभु काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। बोले जन अवगुण प्रभु लखहि न काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। भगवान इतने दयालु हैं कि वो दोष तो देखते ही नहीं हैं, बस उनकी। अच्छा एक बात बताओ, बच्चा कितना भी गलती कर दे, बच्चा कितनी भी बड़ी गलती कर दे, लेकिन माँ के सामने आ जाए, पिता के सामने आ जाए, चरण में मस्तक रख दे और कहा मुझसे पिताजी गलती हो गई, माताजी गलती हो गई, रोने लग जाए तो तत्काल माता पिता उसे अपने गले से लगा लेंगे। इसी तरह वो जगत पिता हैं, जगत जननी है, तो अपने पुत्र को आत्मा है क्योंकि वो दूर नहीं देखना चाहते हैं। तो भगवान इतने दयालु हैं। तो बोले महाराज ठीक है कल्याण करते हैं, पर एक बात बिना प्रमाण के तो कोई बात कोई व्यक्ति नहीं मानता, तो कोई प्रमाण है किसी का कल्याण हुआ? तो बोले प्रमाण है। बोले क्या कल्याण है? बोले आत्मदेव पुरः तस्मिन् सर्ववेद विशारदः स्रोतस्मादेथु निष्णातो द्वितीव इव भास्कर। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे। आत्मदेव पुरः तस्मिन् सर्व वेद विशारद। विशारद शब्द किसमें कहते हैं? और बोले इतने ज्ञानी थे कि इधर उधर की तो बात छोड़िए, ज्ञानियों में अग्रगण्य भगवान सूर्य को माना जाता है, हनुमान जी के भी गुरु जी हैं। द्वितीय इव भास्कर, दूसरे सूर्य माने जाते थे क्या? इतने विद्वान थे। लेकिन संयोग ऐसा था कि उनके घर में कोई संतान नहीं थी, और उनके घर में तो कोई संतान थी ही नहीं, साथ में उनके घर में जो गऊ थी, गऊ के भी कोई बच्चा नहीं था। और बात गऊ की ही नहीं, उनके घर में जो वृक्ष था उसमें भी फल नहीं लगता था। इतनी स्थिति दयनीय थी। एक दिन किसी ने सुबह सुबह टोक दिया, अरे राम राम, आज तो निपुत्री का मुख देखा। बस ब्राह्मण को ये बात चुभ गई। अब ब्राह्मण ने मन में किया कि बिना संतान के इस भौतिक जगत गृहस्थी जीवन में रहना बेकार है। ब्राह्मण या तो गोविंद मुझे संतान पुत्र दे और नहीं तो मैं मर जाऊंगा। आत्मा मरने के लिए ब्राह्मण चल दिया। जंगल में कुएं की बाट पर किनारे पर बैठा हुआ था। तो देखिए भगवान जब कृपा करते हैं तो ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए, नारायण किस स्वरूप में आ जाए कोई भरोसा नहीं है। और ब्राह्मण वहीं मरने के लिए बैठा हुआ था बड़ी शुद्ध अवस्था में। तभी से वहां से एक संत का निकलना हुआ। और जब स्वामी जी वहां से निकलने लगे तो स्वामी जी ने बड़ा रूखा सूखा, बड़ा दीनहीन सुप्त अवस्था में बड़ी स्थिति गंभीर देखी ब्राह्मण की। तो स्वामी जी ने पूछ लिया, अरे ब्राह्मण, अरे भैया कौन हो आप, क्या बात है?
इतने दुखी मन से, इतने विचार से कहाँ बैठे हुए हो, क्या कर रहे हो? सोई ब्राह्मण रो पड़ा। अच्छा, कोई दुखी व्यक्ति बैठा हो, उससे कोई ना बोले तब तक तो वो बैठा रहेगा, लेकिन उसे कोई छोड़ दे, भैया क्या बात है, फिर देखो कितनी फपक मार कर वो रोता है। ब्राह्मण फपक मार कर रोने लगा। अरे बोले भैया बात तो बताओगे, क्या बात है? बोले स्वामी जी पूछो मत। जब ब्राह्मण की जो कष्ट था वो निकला तो ब्राह्मण ने कहा, प्रभु गुरुदेव मेरे कोई संतान नहीं। क्या कहा? बोले मेरे कोई संतान नहीं है। संत ने कहा, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी वदत्वम सस्वरम मह्यम स्वस्य दुख से कारण। हे ब्राह्मण देवता, आपके दुख का कारण क्या है? स्वस्य दुख से कारण सस्वरम वद, अपने दुख का कारण कहो। तो बोले महाराज मेरे कोई संतान नहीं है। स्वामी जी ने ध्यान लगा कर देखा, और जब ध्यान में स्वामी जी ने दर्शन किया कि एक दो जन्म की तो बात छोड़ो, अब जैसे किसी के संतान नहीं है, इसी बात से वो कष्ट में है, लेकिन अगर उसको पता चल जाए कि मेरे अभी 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है, फिर उसके दुख की पारावार कितना बढ़ जाएगा, कोई पारावार नहीं रह जाएगा, कितना कष्ट बढ़ जाएगा। तो स्वामी जी ने देखा योग से, तो उन्होंने देखा, क्या देखे? बोले सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च, यानी अगले 7 जन्म तक कोई पुत्र संतान योग नहीं है। अरे बोले भैया काहे परेशान हो? बोले क्यों स्वामी जी? बोले तुम्हारे तो एक जन्म की बात छोड़ो, तुम्हारे 7 जन्म तक दुख संतान योग है ही नहीं। अब तो भैया कहाँ, वो मरने के लिए बैठा था, वैसे ही रो रहा था, और 7 जन्म की बात उसने सुन ली, सीधे चरणों पे गिर गया, माथा पटक दिया। अरे बोले भैया काहे माथा पटक रहे हो? बोले स्वामी जी के चरणों में ही माथा पटक दिया। बोले आप मुझे संतान दो। अरे बोले भैया एक जो 2 जन्म की तो बात छोड़ो, तुम्हारे भाग्य में तो 7 जन्म तक कोई संतान का योग है ही नहीं, तुम्हें कहां से? बोले महाराज मैं ये नहीं जानता हूं, मेरे भाग्य में क्या है, मेरे भाग्य में क्या नहीं है, लेकिन मुझे आप संतान दो, नहीं तो मैं यही आत्महत्या कर लूंगा। अरे बोले भैया ऐसा क्यों करोगे? बोले महाराज आत्महत्या करूंगा और ब्रह्म हत्या का पाप आपको लग जाएगा, चूंकि ब्राह्मण था। स्वामी जी ने विचार किया, बोले अच्छे भले जा रहे थे, और एक खाली टोकने मात्र से एक समस्या और सर पे लेगी। अरे बोले भैया बहुत समझाया। बोले देखो इस गृहस्थ जीवन में कुछ नहीं रखा हुआ है, भगवान का नाम स्मरण करो, भगवान आनंद सिंधु सुख राशि हैं, भगवान कल्याणकारी हैं, भगवान का नाम लो, इस संसार में कुछ नहीं रखा हुआ है। बोले नहीं स्वामी जी, संन्यासः शुष्क एव च। आप तो उपदेश करने लगा स्वामी जी को, स्वामी जी को उपदेश करने लगा ब्राह्मण। बोले क्या उपदेश करने लगा? बोले संन्यासः शुष्क एव च। अरे आप तो सन्यासी महात्मा हो, आप जब घर में बच्चे मम्मी मम्मी पापा पापा कह के बुलाते हैं, किलकारियां करते हैं, दौड़ते हैं, उस समय क्या सुख क्या आनंद मिलता है, आप उसका रस क्या जानो? शुष्क एव च, सन्यासी बैरागी, आप इसका सुख आनंद कहाँ जानो? अब समझ गए संत। बोले ये मानने वाला, बोले मैं ये कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे तो संतान चाहिए नहीं, मैं यही आत्महत्या कर लूंगा, और मैं आत्महत्या करूंगा, आपको ब्रह्म हत्या लग जाएगी। अब स्वामी जी ने विचार किया कहां से फंसे। उन्होंने भगवान का स्मरण किया, प्रार्थना की, और एक फल दिया। बोले ब्राह्मण ले जा, तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हारे घर सुंदर बालक का जन्म होगा। ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ। जिसके 7 जन्म तक कोई संतान का योग न हो, उसे संतान का वरदान मिल जाए, वो कितना प्रसन्न होगा। ब्राह्मण दौड़ा दौड़ा गया, अपनी पत्नी से बोला सुनती हो? लेकिन उसकी पत्नी का क्या नाम था? धुंधुली देवी। धुंधली का अर्थ बहुत व्याख्या करने से, चूंकि भागवत 18,000 श्लोकों में है, एक एक श्लोक की लंबी व्याख्या करेंगे तो 7 दिन में तो पूरी नहीं होगी, तो थोड़ा सूक्ष्म रूप में तो लेकर गए। अरे बोले क्या बात है, बहुत जोर से चिल्ला रहे हो? अरे बोले देखती हो? बोले क्या? बोले स्वामी जी ने फल दिया है, तुम खाओगे, सुंदर सा बालक होगा। अच्छा बोले ठीक है रख दो, मैं स्नान करूंगी
भगवान की पूजा पाठ करूंगी और इसके बाद फल ग्रहण कर लो। माताओं बहनों को समझाना भी बहुत अच्छी आता है। जब भाई लोग बाहर रहते हैं तो शेर की सी मूंछ तानते हैं, और जब घर के अंदर पहुंच जाते हैं तो बिलैया की सी पूंछ हिलाते हैं। बस माता जी ने 1 मिनट में समझा दो। बोले रख दो, नहाए धोए लूंगी, पूजा पाठ कर लूंगी, तब खाए लूंगी। पंडित जी तो चले गए। लेकिन धुंधुली ने मन में विचार किया। देखिए शंका से क्या होता है, शंका से कितना खतरनाक पतन होता है। शंका कभी नहीं करनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि वेद शास्त्र पुराण ये जो कहते हैं इनमें वेदों का अर्थ क्या लेख है, हम लोग उसको नहीं समझ सकते हैं। अपने से बड़े के सामने क्या, क्यों, किस लिए नहीं, ये 4 शब्दों का प्रयोग करना ही नहीं चाहिए। अब संत ने प्रसाद दिया, उन्होंने अपने पति को दिया, और पति संत ब्राह्मण को दिया, ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को दिया, और पत्नी उसमें शंका करना शुरू कर दी। तब तक एक पड़ोसन आए गए। अरे बोले सुनती हो? बोले का? बोले देखो बाबा जी ने कोई फल दिया है, कह रहे हैं बच्चा हो जाएगा। बोले ये तो बड़ी सुंदर बात है। बोले मैंने सुना है कि गर्भ समय में काम नहीं कर पाते हैं। बोले हाँ, काम तो नहीं कर पाते हैं, काम करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। अरे बोले इसमें क्या दिक्कत है? भाई नंद आती है, उसे नेंग तो देना ही पड़ता है, सो 4 महीने पहले से बुला लेना, बोले पूरे घर का काम करवा लेना। अरे बोले नंद की तो बात मत कर। क्यों? बोले नंद की बात मत कर, वो 1 नंबर की चुट्टी है। मैं तो अंदर सो पड़ी रह जाऊंगी, वो घर का पूरा माल 4 महीने में गायब कर देगी। तो बोले एक काम कर कि नौकर चाकर लगा ले। लेकिन बोले हाँ, खाने पीने को भी थोड़ा कम मिलता है, बहुत हल्का आहार करना पड़ता है। तो बोले कहीं आग लग गई तो मैं भाग नहीं पाऊंगी, सब तो भाग जाएंगे, मैं जलकर। और मैंने एक बात और सुनी है। बोले क्या? बोले प्रसव समय में कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है। बोले हाँ बहन ये तो होता है, लेकिन भगवान सब रक्षा करते हैं। तो बोले कहीं मैं मर गई तब क्या होगा? पुत्र का मुख तो वैसे ही नहीं देख पाऊंगी। यानी दुनिया की शंकाएं मन में। तो पड़ोसन ने कहा देख भाई, तैने तो मेरो मूड खराब कर दियो। तो ये खानो होए खा, ना खानो होए मत खा। चली गई। अब धुंधली शंका में पड़ी हुई है, तभी तक उसकी बहन का आगमन हो गया। अरे बहन क्या बात है, इतनी सुप्तावस्था में क्यों बैठी हुई है? अरे बोले देखो तुम्हारे जीजा जी ये फल लाए हैं, कह रहे हैं खा लो बेटा हो जाएगा। अरे बोले बहन का बाबा भंडारी के चक्कर में पड़ी हुई हो? बोले क्या करें फिर? बोले एक काम कर, तुम्हारे गैया के कोई बछड़ा नहीं है तो ये फल डाल दे गऊ को, तो बाबा जी की परीक्षा भी हो जाएगी। और मेरे वैसे ही 9 बच्चे हैं, एक गर्भ में है, बस तू शोर कर दे कि मेरे भगवान की कृपा हो गई, ब्राह्मण प्रसन्न हो जाएगा, जब मेरे संतान होगी मैं तुझे आके दे जाऊंगी। बोले हाँ बहन ये बात तो ठीक है। बस। और उसकी बहन ने क्या विचार किया? बोले मेरे तो 9 बच्चे हैं, और अगर इसे ये गोद ले लेगी तो पूरा जितनी प्रॉपर्टी है सब इसी को मिल जाएगी, ये पूरा मालिक हो जाएगा। तो देखिए अपने जो भारत में एक सबसे बड़ी समस्या है, जंग है। बोले क्या? ये जुगाड़ू काम बहुत समस्या का विषय है। यानी आज से नहीं चल रहा है, ये पहले से चल रहा है। देखो भागवत इसका प्रमाण है। बहन ने क्या कहा? उसने अपना जुगाड़ लगाना शुरू कर दिया। बोले मेरी पुत्र को गोद ले लेगी तो ये पूरी प्रॉपर्टी मुझे मिल जाएगी। अब बोले बहन ये बात तो तुम ठीक कहती हो। ब्राह्मण से कह दिया। बोले देखो मुझे तो भगवान की कृपा से बहुत बड़ी दया है, संत का तो बड़ा प्रताप है। और उसने कपड़े वपड़े बांध लिए। अब ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न। समय व्यतीत होता गया और समय आने पर उसकी बहन को पुत्र हुआ। और पुत्र होने के बाद में जो है वो अपना पुत्र अपनी बहन को लाकर रातों रात दे गई। अब जब पुत्र लाकर रातों रात बहन को दे गई और सुबह होते ही धुंधली ने रात में ही शोर मचाना शुरू कर दिया। अब ब्राह्मण ने जब सुना तो ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ। उसी समय उसने ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन किया, करवाया, ब्राह्मणों को गौओं का दान किया, अन्न धन दान किया।
लेकिन जब ब्राह्मण ने पुत्र का दर्शन किया तो काला कलूटा अमावस्या की रात्रि की तरह था। ब्राह्मण विस्मय में पड़ गया, क्या कि मैं वेद पाठी ब्राह्मण, ईश्वर कृपावादी ब्राह्मण, पूर्णिमा की चंद्रमा की तरह ये वंश चमकना चाहिए, काला कलूटा ये अमावस्या की अंधकार रात्रि की तरह कहां से आ गया? लेकिन पुत्र मोह ने उसे ठग लिया। समय व्यतीत होता गया, समय व्यतीत होता गया और ब्राह्मण के घर जब वो बालक बड़ा हो, संयोग से तीसरे महीने, संयोग से त्रिमासे निर्गते सधेनु सुसुतेर्व कहा, तीसरे महीने गौ ने भी उस बच्चे को जन्म दे दिया। और जब बच्चे को जन्म दिया तो बच्चा कैसा था? बोले सर्वांग सुंदरम दिव्यम। बच्चा कैसा था? बोले सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। सर्व एकदम सभी अंग एकदम दिव्य था, सुंदर था, कान केवल उसके गौ जैसे थे। तो उसका ब्राह्मण ने नाम रखा दिया गोकर्ण। बोले गोकर्ण जी महाराज की जय जय। अब जब तक अपने पुत्र का नामकरण संस्कार करते तब तक धुंधली चट्ट से बोल पड़ी, बोले जी सुनते हो, सभी का तुम ही करोगे का? मेरा पुत्र है उसका नाम मैं रखूंगी। बोले मेरा नाम धुंधले है तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होगा। अब धुंधकारी भैया नाम ही बड़ा सुंदर है। अब जब धीरे धीरे क्या हुआ, गोकर्ण जी महाराज पूजा पाठ करते, भगवत आराधना करते, संत सत्संग करते, पिता का बड़ा सम्मान करते, माता पिता की सेवा करते, और जो ही थोड़ा बड़ा हुआ सो वो क्या करने लगा, धुंधकारी छोटे छोटे बच्चों को उठाकर जो है कुएं में डाल देता और दूसरों के घरों में झोपड़ी में आग लगा देता। इस तरह यानी आतंकवाद का पर्याय बन गया धुंधकारी। नित्य आए घर में शिकायत आने लगी। अब जब नित्य शिकायत आने लगी तो आत्मदेव बड़ा दुखी हुए, और आत्मदेव जब दुखी हुए तो एक दिन वो पहले आत्मदेव मरने के लिए क्यों जा रहे थे? बोले कोई घर में संतान नहीं है। आत्मदेव पहले क्यों मरने जा रहे थे? बोले कोई घर में संतान नहीं है, और अब इसलिए मरने जा रहे हैं क्योंकि संतान घर में दुष्ट पैदा हो गई। तो मरने के लिए ब्राह्मण चल दिया और जाकर अपने गोकर्ण से पुत्र से कहा, बोले नचेन्द्रस्य सुखम किंचित सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्त मुनिरेकांत जीवनः। अगर पुत्र अच्छा निकल जाए तो स्वर्ग का सुख यही है। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, बोले भैया फलाने बड़ो सुखी है, कहावत में भी कहते हैं, दृष्टांत में भी आता है, बोले राजा कहे महाराजा सुखी। जो चक्रवर्ती सम्राट है, राजा है, उसके बाद जो है चक्रवर्ती सम्राट को महाराजा बोलते हैं। तो राजा कहता है मैं सुखी नहीं हूं। बोले क्यों? बोले मुझे तो दूसरे राजा को कर देना पड़ता है। अब महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। महाराजा क्या कहता है? बोले मैं सुखी नहीं हूं, मेरे ऊपर भी डंडा है। बोले क्या? इंद्र देवताओं का राजा वो सुखी है। और इंद्र कहे चतुरानन को सुख। इंद्र कहते हैं मुझे सुख नहीं है, मुझे तो मेरे ऊपर धौंस है। किसकी? बोले ब्रह्मा जी की। बोले इंद्र कहे चतुरानन को सुख। और चतुरानन क्या कहते हैं? चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। अरे ब्रह्मा जी ने कहा मेरे ऊपर भी अभी धौंस है, डंडा है, मुझे सुख नहीं है। भाई एक बात बताइए, जैसे कोई साधारण व्यक्ति है, उसके ऊपर का मालिक है, उस पर डंडा तो करेगा ही करेगा। अब जैसे किसी से पूछो सेठ जी आप तो बड़े सुखी हो, अरे बोले हम कहाँ सुखी हैं भैया, अभी इतने लाख को घाटों लग गो। अब जैसे अब उसके दुख देखो। और बोले नेता मंत्री से पूछो, राजा महाराजा से, बोले आप बड़े सुख हो। बोले कहाँ सुख है, एक सीट मिलने पे तो कितने करोड़ खर्चा करने पड़ते हैं तब जाके सीट मिलती है, और सीट मिली तो इनकम टैक्स का छापा, इसका छापा, उसका छापा, दुनिया भर का पैसा निकालने में ही झंझट। ब्रह्मा कहे विष्णु कहे सुख काहू जगत नहीं। विष्णु भगवान क्या कहते हैं? विष्णु कहे सुख काहू जगत नहीं, सुख है सबसे हरि भक्तन बारी।
और सुख है सबसे हरि भक्तन भारी। सुख किसको है? बोले हरि भक्तों को, हरि भजन बिना सब। अच्छा एक बात बताइए, इस त्रैलोक में, इस 14 भुवन में नीचे इसके हैं कौन कौन से? बोले अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल। जैसा ये मृत्यु लोक है जहां हम लोग बैठे हैं, इसे कौन सा लोक कहते हैं? इसे मृत्यु लोक कहते हैं। इसके नीचे कितने इसी तरह के लोक हैं? 14 लोक हैं। इसके नीचे 7 हैं, 7 ऊपर हैं। तो नीचे कौन कौन से हैं? अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल। और इसके ऊपर कितने हैं? बोले इसके ऊपर हैं धूर लोक, भूअर लोक, स्वर लोक, महर लोक, जन लोक, तप लोक, सत्य लोक। सत्य लोका नाम मधो भागे, मध्य भागे मृत्यु लोके। ये मृत्यु लोक में हम लोग बैठे हुए हैं। अच्छा जैसे कोई एक नगर का सेठ हो, वो सुखी है, चलो मान लेते हैं। हम जितनी पूरी धरती है, पूरी धरती में जितने देश हैं, उस देश का जो मेन व्यक्ति है वो कहे मैं बड़ा हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं सुखी हूं, तो वो भी नहीं कह सकता है। सबसे बड़ा कौन है देखिए, और सुखी कौन है? तो वो भी अपने आप को बड़ा नहीं कह सकता। क्यों? अगर वो बड़ा, जब जो सबसे श्रेष्ठ होता है वो किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं होता है, स्वयं में सक्षम होता है, तो वो अपने आप को बड़ा नहीं कह सकता है। ये क्यों? कि हम सबको पृथ्वी धारण करती है। हम सबको कौन धारण करता है? हम लोग किसके ऊपर निर्भर हैं? पृथ्वी के ऊपर निर्भर हैं। तो पृथ्वी अपने आप को श्रेष्ठ कह सकती है, बड़ी कह सकती है, तो पृथ्वी भी अपने आप को बड़ी नहीं कह सकती है। क्यों? कि पृथ्वी कहे कि मैं बड़ी, तो शेषनाग में क्यों पड़ी? शेषनाग के ऊपर सरसों के दाने के समान रखी हुए, और शेषनाग को पता भी नहीं कि मेरे ऊपर कुछ है। अब शेषनाग कहे कि सबको पृथ्वी धारण करती है, उस पृथ्वी को मैंने सरसों के दाने के समान धारण कर रखा, इसलिए मैं बड़ी हूँ। तो मैं बड़ा हूँ, इसलिए शेषनाग भी नहीं कह सकते हैं कि मैं बड़ा हूँ। क्यों? कि शेषनाग कहे हम बड़े, तो शंकर गले में क्यों पड़े? शंकर जी के गले में पड़े हैं, पुकार मार रहे हैं, शंकर जी को पता ही नहीं है। अब शंकर जी कहें कि ऐसे नाग को हमने धारण कर रखा है इसलिए हम बड़े हैं, तो शंकर जी भी नहीं कह सकते। कहें क्यों? कि शंकर कहे कि हम बड़े, तो कैलाश पर्वत पर क्यों पड़े? वो भी कैलाश पर्वत के ऊपर हैं। अब कैलाश पर्वत कहे ऐसे शंकर जी को, जो कालों के काल महाकाल हैं, ईश्वरों के ईश्वर सर्वेश्वर हैं, योगियों के योगी योगेश्वर हैं, देवों के देव महादेव हैं, उनको मैंने धारण कर रखा है, तो वो भी नहीं कह सकते हैं। क्यों? कैलाश कहे कि मैं बड़ा, तो रावण के हाथों से क्यों उठा? रावण ने एक ही हाथ से उठा लिया, दूसरे हाथ की जरूरत नहीं पड़ी। अब रावण कहे कि मैं बड़ा, त्रैलोक विजयी रावण था ही, वो भी नहीं कह सकता। क्यों? कि रावण कहे कि मैं बड़ा, तो बाली का आंख में क्यों दबा? बाली संध्या वंदन कर रहे थे, रावण गया और जब डिस्टर्ब करने लगा तो उन्होंने पकड़ करके एक आंख में दबा लिया, अपना संध्या वंदन पूजा पाठ करने लगे। बाली को गया भूल, दिमाग से उतर गया पूजा पाठ करने में। अब रावण कांख में दबा रहा, बाली को कोई पता ही नहीं है। कब तक दबा रहा? बोले 6 महीने तक। हमारे आपके कांख में चींटी दब जाए तब भी हम लोगों को दिक्कत होगी। और बाली की कांख में जो त्रिलोक विजयी रावण इतना आतंक मचाया था, 6 महीने तक दबा रहा, और बाली को पता ही नहीं था, किसी कारणवश हाथ उठाया होगा, सो रावण टपक गया। 20 भुजा 10 शीश का रावण टपक गया, सोई भाग गया। तो बताइए, कोई अपने आप को बड़ा और श्रेष्ठ कह सकता है? कोई भी अपने आप को बड़ा और श्रेष्ठ नहीं कह सकता है। तो न चेन्द्रस्य सुखम किंचित, न चेन्द्रस्य सुखम किंचित सुखे चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरस्तस्य मुनिरेकांत जीवनः। तो धुंधकारी जब आत्मदेव नाम के ब्राह्मण गोकर्ण जी महाराज के पास गए, गोकर्ण जी महाराज ने बोले, पिताजी क्या बात है? बोले, आज मेरे बेटे ने, धुंधकारी ने मुझसे धन मांगा और मैंने कहा कि बेटा सब धन खर्चा हो चुका है, तो उसने मेरे मस्तक पर पादप प्रहार किया और बोले, मुझ युवक पुत्र को खर्चे के लिए पैसा नहीं देते हो, अपने बुढ़ापे के लिए सब दबा कर रखे हो, और मेरे मस्तक पर चरण का प्रहार किया। तो मैं लुंठित होता हुआ जा धरती पर गिर पड़ा। गोकर्ण जी महाराज ने कहा, तब तो आप जाइए, उस पैर का षोडशोपचार पूजन कीजिए,
अक्षत पुष्प फल मीठा सब भोग लगाइए, प्रार्थना करिए। क्यों? बोले इतने बड़े वेदों के ज्ञाता होकर, पुराणों के ज्ञाता होकर, आरण्य ब्राह्मण श्रुति स्मृति के ज्ञाता होकर भी आप भगवान के भक्त नहीं बन सके। और धन है वह धुंधकारी की लात, एक ही लात ने आपको भगवान का भक्त बना दिया और संत के पास लाकर खड़ा कर दिया। बोले पुत्र अब तो मैं मरने के लिए जा रहा हूं। बोले नहीं पिताजी, मरने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? अब यहां देखिए, इसे कहते हैं गोकर्ण गीता। 2 श्लोकों में ही गोकर्ण जी महाराज ने कितना सुंदर ज्ञान ब्राह्मण को दिया है कि देहे स्थि मांस रुधिरे भीमतिम त्यज त्वम जाया सुतादिषु नरा ममतां विमुञ्च। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पश्यामि सब क्या हुआ? बोले देह स्थि मांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुता दिशुनरा ममताम विमुञ्च। पश्यानिशम जगदिदं क्षणभंगुरिष्ठम वैराग्य राग रस को भव भक्ति निष्ठा। बोले पिताजी ये जो पंच भौतिक, ये भाई ये तो पंचायती धर्मशाला है, इसका कोई भरोसा है? जिसे वर्तमान में अफगानिस्तान कहते हैं, वहाँ एक बहुत समय की पूर्व इतिहास कहता है, वहाँ एक इब्राहिम नाम के राजा हुआ करते थे। तो एक संत जैसे भ्रमण के लिए नहीं जाते हैं, पूरे विश्व भ्रमण के लिए, तो संत गए तो वहाँ द्वारपालों से पूछा, बोले भैया इस धर्मशाला में चौथी बार जा रहे थे, बोले इस धर्मशाला में मुझे एक रात्रि ठहरने की व्यवस्था मिल जाएगी। अब द्वारपालों का माथा वहीं चकरा गया। बोले महाराज का महल और इसे धर्मशाला कह रहे हैं, बाबा जी का दिमाग खराब हो गया है। अरे बोले हाँ हाँ जा कहो। अब वो गए महाराज के पास, बोले महाराज देखिए बाबा जी आए हैं, कह रहे हैं मुझे एक रात्रि निवास करने दो। आर्डर दिया और लेकर पहुँचे। तो बोले क्या बात है स्वामी जी? बोले मुझे मैं विश्व यात्रा में निकला हूँ पैदल, मुझे इस धर्मशाला में, अपनी धर्मशाला में एक रात्रि निवास कर लेने दो, सुबह मैं चला जाऊँगा। बस उन्होंने कहा, बोले बाबा जी आपका दिमाग खराब हो गया है, आपको ये राजमहल जो है धर्मशाला नजर आती है। बोले भैया एक बात बताओ, वहाँ कुछ फोटो लगी थी पिता की, प्रपिता यानी बाबा की, प्रपितामह यानी पर बाबा की। बोले जब मैं पहली बार आया था तो मुझे यहीं सायंकाल हुई थी और इसी धर्मशाला में मैंने रात बिताई थी, तब आप नहीं ये थे। बोले ये कौन है? बोले हमारे पर बाबा। और बोले जब मैं दूसरी बार यात्रा में आया तो मुझे यहीं रात्रि हुई थी, उस समय आप नहीं थे, उस समय ये थे। तो बोले ये कौन है? बोले मेरे प्रपितामह यानी बाबा। और बोले जब मैं तीसरी बार यात्रा में आया तो आप नहीं थे, बोले ये थे। बोले ये कौन है? बोले मेरे पिता हैं। अब बोले जब चौथी बार आया हूं तो आप खड़े हैं, तो बोलो ये धर्मशाला नहीं तो क्या है? मैं जितनी बार आया उतनी बार यहाँ के यात्री बदल गए, तो ये क्या है? ये पंचायती धर्मशाला है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, रचित यह अधम शरीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, रचित यह अधम शरीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, 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 पांच
रचित शरीरा। श्री राम बोलो भैया सीताराम बोलो। श्री राम बोलो भैया सीताराम बोलो। राधे श्याम बोलो भैया राजा राम बोलो। राधे श्याम बोलो भैया राजा राम बोलो। श्री राम बोलो भैया सीताराम बोलो। श्री राम बोलो भैया राधे श्याम बोलो। राधे श्याम बोलो भैया राजा राम बोलो। राधे श्याम बोलो भैया राजा राम बोलो। जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। ये पंचायती धर्मशाला है, इसका कोई भरोसा नहीं पिताजी। देहेस्ति मांसु रुधिरे भीमतिम तजत्वम। यह पृथ्वी तेज वायु आकाश इन पंच तत्वों का मोह त्याग दीजिए और क्या कीजिए। बोले जाया सुता दिशु नरा ममताम विमुंचो। इनका भी मोह, पुत्र पौत्रादि इन संसार का भी, धन संपत्ति वैभव इस सब का भी मोह त्याग दीजिए। और क्या बोले पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंगुनिष्ठम। ये संसार जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? बोले क्षणभंगुर है, इसका भी मोह त्याग दीजिए। और बोले क्या? बोले वैराग्य राग रस को भव भक्ति निष्ठा भगवत आराधना कीजिए, भगवान का नाम लीजिए। और क्या करिए? बोले धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। संत महापुरुषों की जो धर्म आचरण करते हैं, संत महापुरुषों की सेवा को कीजिए। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक। लोक माने संसार के सभी नियमों को छोड़ दीजिए और संतों की सेवा करिए। बोले कौन कौन से? बोले सेवस्य साधु पुरुषान जय काम तृष्णाम। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा सेवा कथा रस वहो नितराम ते बत्तम। भगवान की कथा का अवगाहन करो, श्रवण करो। तो इसकी व्याख्या तो एक एक शब्दों में भी बड़ी विशेष है की जाए। ये दो गोकर्ण गीता कहते हैं इसको। जैसे भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश किया था, उसी तरह से गोकर्ण गीता कहते हैं। जैसे भीष्म गीता, भीष्म जी ने जो है जब युधिष्ठिर को उपदेश दिया था, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग शास्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्या संयोगतः। तो उसे दो श्लोकों में, तो आइए भजन के माध्यम से हम इस श्लोक के भाव को आप लोगों के सामने प्रदर्शित करते हैं। राधे राधे। जाए गजब यहाँ से, जाए गजब यहाँ से, कुछ भी न साथ होगा। दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास 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 होगा। जाए गजब यहाँ से, जाए गजब यहाँ से, कुछ भी न साथ होगा। दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। और क्या होगा? इस संसार में जितना भी है, जो जितने लोग हमसे जितना प्रेम करते हैं, जितना स्नेह करते हैं, और ये आत्मा निकल जाने के बाद वही लोग कहते हैं जल्दी निकालो नहीं तो घर में बैक्टीरिया और बदबू
फैल जाएगी इसे मिट्टी कहने लगते हैं, छूने से भी डरने लगते हैं। तो क्या होता है, कांधे पे रख के डोले परिवार वाले तेरे, कांधे पे रख के डोली परिवार वाले तेरे, कांधे पे रख के डोली परिवार वाले तेरे, कांधे पे रख के डोली परिवार वाले तेरे, यमदूत ले पकड़ कर घूमेंगे घेरे घेरे, यमलोक ले पकड़ कर घूमेंगे धीरे धीरे, यमदूत ले पकड़ कर डोलेंगे धीरे धीरे, यमदूत ले पकड़ कर डोलेंगे धीरे धीरे, पीटेगा अपनी छाती, पीटेगा अपनी छाती, कुनबा जो खास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा चुन चुन के लकड़ियों में के लकड़ियों में रख देंगे तेरे तन को, चुन चुन के लकड़ियों में रख देंगे तेरे तन को, चुन चुन के लकड़ियों में रख दें तेरे बदन को, चुन चुन के लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को, आकर उठा लेगा, आकर झट उठा ले मेहतर तेरे कफन को, आकर के झट उठा ले मेहतर तेरे कफन को, दे देगा आग तुझ में, 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 बेटा जो खास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज
गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास। राधे जय हो। ध्यान दीजिए, जिस बच्चे के लिए मरने ब्राह्मण जा रहा था, जिस बच्चे के लिए हम लोग अपना सब कुछ त्याग देते हैं, वही शरीर आत्मा निकल जाने के बाद इस पिंजड़े से छट उठा कर ले जाते हैं और चुन चुन के लकड़ियों से रख दें तेरे वतन को। और लास्ट में लोग कहते हैं ये मेरा मेरा मेरा। वो 2 गज कफन का जो टुकड़ा होता है वो भी नहीं होता है तेरा। लोग क्या कहते हैं इस संसार को? मेरा बेटा किसका? मेरा। घर किसका? मेरा। गाड़ी किसकी? मेरी। बेटी किसकी? मेरी। पति किसका? मेरा। पत्नी किसकी? मेरी। यानी जो कुछ देखो मेरा मेरा। लेकिन आत्मा निकलते ही इस शरीर से तत्काल जो 2 गज कफन का टुकड़ा हमारे शरीर को मिलता है, लास्ट में वो भी अपने आप को नहीं मिलता है, क्योंकि आकर उसे तत्काल आग लगते ही मेहतर अपने साथ उठा करके ले जाता है। तो जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिवास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। राधे। मिले मिट्टी बाकी की खाक होगी। मिट्टी में मिले मिट्टी बाकी की राख होगी। मिट्टी में मिले मिट्टी बाकी की राख होगी। मिट्टी में मिले मिट्टी बाकी की राख होगी। सोने सी तेरी काया आया जल कर के राख होगी। सोने सी तेरी काया जल कर के राख होगी। सोने सी तेरी काया जल कर के राख होगी। सोने सी तेरी काया जल कर के राख होगी। दुनिया को छोड़ तेरा, दुनिया को छोड़ तेरा मरघट में वास होगा। 2 गजे कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। 2 गजे कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। राधे राजय हो।
भव सिंधु पार होते प्रभु का जो नाम लेते भव सिंधु पार होते। माया मोह में फंस कर जीवन अमोल खोते। माया मोह में पड़कर जीवन अमोल खोते। हरि का नाम जप ले, हरि का बेड़ा जो पार होगा। दो गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। दो गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। दो गज कफन का टुकड़ा तेरा होगा। दो गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। गोकर्ण जी महाराज ने उपदेश दिया। जंगल को चले गए पिताजी और भगवान का नाम स्मरण करते हुए भगवान के चरणारविंद में अपनी आत्मा को समर्पित कर दिया। इधर धुंधकारी जब बड़ा हुआ, जब पिताजी चले गए तो बेटा और खुला हो गया, पूरे सांड की तरह विचरण करने लगा। एक दिन माँ से बोला, डेली आता, माँ को हड़का के माँ से धन लेकर चला जाता। एक दिन माँ ने कहा, माँ बेटा जितना तेरा पिताजी ने कमाया था वो सब धन तो ले गया। धीरे धीरे और जब बड़ा हुआ तो वैश्याओं के यहाँ जाने लगा, वैश्यागामी हो गया। तो भाई उसे धन की जरूरत हो, जुआ खेलता, वैश्यागामी हो गया। जब उल्टे शराब पीता, जब उल्टे सीधे कर्म करता तो पैसा तो लगेगा ही लगेगा। एक दिन माँ ने कहा कि बेटा जितना तुम्हारे पिताजी ने धन कमाया था वो तो खर्चा हो चुका है। तब माँ की जो पिटाई जो है उसने जलते हुए लकड़ी के चैले से करी। माँ की पिटाई किससे करी? जो भट्टी में लंबे लंबे चैले लगते हैं ना, उन जलते हुए लकड़ी से करी माँ की पिटाई। अब माँ किसके सहारे बैठती? रोते हुए प्राण बचाकर घर से भगी और रात में एक कुएं में गिरकर उन्होंने अपने प्राण दे दिए। अब जब पिताजी भी चले गए, माताजी भी मर गई, अब तो वो खुला हो गया, वैश्याओं को घर में ही ले आया। क्या किया? वैश्याओं को घर में ही ले आया। अब भैया जब घर में ले आया तो खर्चे तो कुछ और बढ़ गए। अब घर में जो धन था वो भी खत्म हो गया। अब तो चोरी करने लगा। क्या करने लगा? चोरी करने लगा। अब चोरी करके लाता और घर का खर्च चलाता। लेकिन एक दिन उसने क्या किया? बोले ताभ्योच्च शुस्राणि भूषणानि क्रियन्ति च बहुविध चयं दृष्ट्वा चौर्यो नार्यः रात्रो नार्यो व्यचारयम्। और क्या? बहुविध चयं दृष्ट्वा चौर्यम करोत्यशो नित्य मतो राजा प्रहिष्यति। बोले जब बहुत धन की जरूरत पड़ी तो एक दिन राजा के यहाँ चोरी करके लाया। जब राजा के यहाँ से चोरी करके लाया और वैश्याओं को पता चला तो उन्होंने कहा अब तो ये छोटी मोटी चोरी नहीं, राजाओं के यहाँ से, और राजा के यहाँ तो सैनिकों का काम बड़ा तेज होता है। अब सेनापति इसकी खोज करवाएगा, एक ना एक दिन पता चल जाएगा और जब ये पकड़ा जाएगा, इस पकड़ने पर इस पर मार पड़ेगी तो धन कहाँ है तो ये हम लोगों का नाम भी बता देगा, और जब हम लोगों का नाम बताएगा तो हम लोग भी पकड़ जाएंगे, और जब पकड़ जाएंगे तो हम लोग भी पीटे जाएंगे और उसके बाद जेल में डाल दिए जाएंगे। बोले क्या करना चाहिए? बोले इसका तो अब गोविंदाय नमो नमः कर देना चाहिए। बस एक दिन धुंधकारी आया, उसको बड़े प्यार से पीकर तो डेली आता ही था और पिलाया। लेकिन उसके पहले उन्होंने क्या किया था? बड़े बड़े जो अंगार होते हैं, कोयला, वो बड़े भट्टियों में बड़े बड़े जला रखा था, तपता अंगार समूहास्य, और उसे और पिलाया बड़े प्यार में रख करके, और रस्सी से खटिया में जब वो सो गया तो बांध दिया। उसी में लोहे की छड़ लगा रखी थी अंगारों में,
और जब वो गर्म हो गए और धुंधकारी को रस्सी से बांध पाए तो तपती हुई वो लोहे की छड़ उसके शरीर में मारने के लिए धौंस देती। अब धुंधकारी चिल्लाता, अरे, लेकिन वहां बचाने वाला को उन्हें तो मारना ही मारना था। और जब देखा कि लोहे की छड़ों को डालने से भी, शरीर में छेदन करने से भी नहीं मर रहा है, तो तप्तांगार समूहास्य, पूरे उठा करके समूह अंगारों को धुंधकारी के ऊपर ही डाल दिया। अब धुंधकारी जलकर भस्म हो गया और जितनी वैश्याएं थी धन लेकर चंपत हो गईं। जब वैश्याएं धन लेकर चंपत हो गईं, अब वही धुंधकारी प्रेत बनकर विचरण करने लगा। अब धुंधकारी तो प्रेत बनकर विचरण करने लगा। इधर जो है वात्यारूप धरो नित्यम दावंदो दिशोंतरम शीतात परिकृष्टो निराहारः पिपासितः। देखिए, ध्यान दीजिए, हम लोग जिस तरह से रोटी खाते हैं, अन्न खाते हैं, जल पीते हैं, तो जो इस योनि के लोग होते हैं अंगुष्ठ मात्रेण रूपकम, इतना स्वरूप वायु का होता है, यानी हवा का। ना वो कुछ खा सकते हैं, ना वो कुछ पी सकते हैं। जिनके घरों में पितृदोष होता है, तभी तो पंडित जी लोग बताते हैं इनका पिंडदान करो, इनको जल दो। तो जो हम लोग पितृपक्ष में जल देते हैं, अमावस्या में जल देते हैं, अमावस्या में ब्राह्मणों को दान करते हैं, जो पिंड पाड़ते हैं, केवल अगर इस योनि में चले गए हैं, जो गौओं का नाम का दान पुण्य करते हैं, वहीं उन आत्माओं को सांत्वना प्रदान करता है। बाकी उनको कुछ नहीं मिलता है, उनकी आत्मा तड़पती रहती है। तो वात्या रूप धरो नित्यम, नित्य वायु रूप में। और इस योनि के जो लोग होते हैं वो अपना स्वरूप परिवर्तन करने में माहिर होते हैं। उनके पास ये कृपा ईश्वर की होती है कि कोई भी रूप परिवर्तित कर सकते हैं अपना। तो वात्या रूप धरो नित्यम दावंदो दिशोंतरम शीतात पर परिकृष्टो निराहारः पिपासितः। और जो है भूखा प्यासा चारों तरफ विचरण करता। गोकर्ण जी महाराज को जब जो है पता चला, तो उन्होंने गया में धुंधकारी का पिंड दान किया। पिंड दान करने के बाद में जब अपने क्षेत्र में आए तो गांव वालों ने पूछा, पूरी बात बताई गोकर्ण जी महाराज को। बड़ा दुख हुआ। सब लोगों ने कहा, महाराज हमारे घर में वास कीजिए। गोकर्ण ने कहा, नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, हम तो वहीं वास करेंगे। और जो रात्रि में घर में सोए, तो उस समय क्या किया कि धुंधकारी कौन कौन से स्वरूप धारण करता। शक्रन में सह सकन हस्ति शक्रस्य महिषो भवत सकत इंद्र सकृत्यानि पुनश्च पुरुषो भवेत, यानी मेष यानी भेड़ का स्वरूप सर्वप्रथम उसने धारण किया। अब जो गोकर्ण जी महाराज देखे, भैया रात में भेड़ कहाँ से आ गया। इसके बाद उन्होंने दूसरा स्वरूप क्या धारण किया, सकृत हस्ती, हाथी का स्वरूप धारण कर दिया। इसके बाद नारद जी ने देखा, अरे भैया ये बार बार ये कौन कौन से रात में आ रहे हैं। तो उसके बाद में उससे कौन सा रूप धारण किया धुंधकारी ने, सकृत महिषो भवत, यानी वापस महिषा यानी भैंस हो गया, भैंसा हो गया। और शक्रंद्रिदः यानी अलग अलग स्वरूप धारण करता है धुंधकारी। जब गोकर्ण जी महाराज को नहीं रह गया तो उन्होंने हाथ में जल लिया और गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित किया और छींटा दिया। बोले, कौन हो भाई। कस्वमुग्र तरो राज्ञो उतो वातो दशामि माम किम वाम प्रेतः पिशाचो वा राक्षसो सीति संसनः। कौन हो भाई तुम। तब जो है धुंधकारी बोला, जब वापस जो है मनुष्य रूप में आ गया तो बोलने की क्षमता होती नहीं है। जब गायत्री मंत्र के जल से छींटा पड़ा, उसके प्रभाव से बोलने की शक्ति मिल गई। तब धुंधकारी बोला क्या कि अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। बोले, मैं आपका भैया धुंधकारी हूँ। अरे बोले, तेरी ये गति कैसे हुई। मैंने तो तेरे नाम का गया में पिंडदान किया है। बोले, महाराज स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं, अपने स्वयं के दोष के कारण हमने ब्रह्मत्व का नाश किया। और मेरे जैसे पापी का आप
गोकर्ण जी महाराज ने कहा तदर्थम तु गया पिंडो मया दत्तो विधानतः तत्कथम नैव मुक्तोसी ममाश्चर्य मिदम महत्। हमने तो तेरा गया में पिंडदान किया लेकिन मुझे आश्चर्य होता है तेरी मुक्ति नहीं हुई। बोले भैया हम तो बड़े वाले हैं। बड़े वाले का मतलब समझते हैं, यानी बहुत बड़ा पापी। आप एक नहीं हजारों पिंडदान गया में कर दो लेकिन कि मुक्ति होने वाली नहीं है। और कलयुग में वैसे भी प्रमाण है, कलयुग में गया से मुक्ति नहीं है। जैसे हम लोगों में ब्राह्मणों में होता है नारायण बलि, जैसे जो प्रेत योनि में चले जाते हैं तो उनकी ब्राह्मणों में नारायण बलि की जाती है, तो नारायण बलि करने से वो मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। और अन्य समाज में अन्य लोगों में यदि कोई इस योनि को पहुंच गया और गया में पिंडदान कर दिया जाए तो वो मुक्ति सदगति को प्राप्त कर लेता है। लेकिन कलयुग में प्रमाण है कि गया से मुक्ति नहीं है। तो काहे से मुक्ति है? तो बोले श्रीमद्भागवतम शास्त्रम श्रीमद्भागवतान मुक्ति प्रेत पीड़ा विनाशनी। केवल एक ही चीज है, बोले क्या? वो श्रीमद्भागवत सत्ता है ज्ञान यज्ञ, जो प्रेत योनि से मुक्ति दिला सकता है। और कोई दूसरा प्रमाण है ही नहीं। कलयुग में गया से मुक्ति नहीं है, ये इसमें लेख है स्पष्ट। तो बोले मैं आप एक बार नहीं, देखिए स्पष्ट श्लोक लिखा हुआ है, गया श्राद्ध सते नापि मुक्तिर ना भविष्य मुक्तिर में ना भविष्यति उपाय उपाय अपरम कश्चित तुम विचार सांप्रतम। या गया में आप पिंडदान करो उससे मुक्ति नहीं है, मुक्तिर में न भविष्यति। तो बोले मेरे जैसे हजारों, मेरे जैसे पापी को हजारों बार आप गया में पिंडदान करें तब भी मुक्ति नहीं होनी है। तो बोले भैया मैं तुझे वचन देता हूँ। तो बोले भैया मेरा कल्याण करो, मैं भूखा प्यासा बेचैन रहता हूँ, बड़ा परेशान रहता हूँ। तो बोले भैया आप चिंता मत करो, सूर्योदय होते ही हम इसका निदान करेंगे, आपको इस योनि से मुक्ति दिलाएंगे। अब सुबह होते ही समाज में बड़े बड़े विद्वानों को बुला करके गोकर्ण जी महाराज ने सबसे पूछा, लेकिन किसी से जब निर्णय सही नहीं मिला तो उन्होंने हाथ में जल लिया और गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित कर सूर्य को छीटा दिया। जब सूर्य को छीटा दिया तो आकाशवाणी हुई, क्या? ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्वलम। क्या करो? बोले ज्ञान यज्ञ करो। कौन सा? बोले सुखदेव सुख शास्त्र कथोज्वलम, जो परमहंस गुरुदेव सुखदेव ने राजा परीक्षित को सुनाई थी, उसको श्रवण कराने से धुंधकारी को जो है प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाएगी। अब तो भैया वहां घोषणा हो गई। देखिए जब भागवत होती है ना तो प्रचार करते हैं ना, पहले उसका पहले सर्वप्रथम स्थान देखते हैं, कौन सा स्थान कथा योग्य है। इसके बाद स्थान के पंडाल की व्यवस्था करते हैं कथा। अच्छा हमने एक चीज ध्यान दीजिए, वहां जब पंडाल लगा सभी क्षेत्र के लोग आने लगे, वो धुंधकारी का भी आवाहन किया गया। तो जैसे परंपरागत कोई चीज चलती है उसका हम खंडन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो शास्त्र में लिखा है वो बता रहे हैं। तब ये व्यवस्थाएं नहीं थी कि टेंट पंडाल लग सके, उस समय पर ये व्यवस्थाएं नहीं थी कि टेंट पंडाल, और बांस को पवित्र माना जाता है, वंश वृद्धि का प्रतीक माना जाता है, यानी अच्छे कार्यों में भी बांस का प्रयोग होता है। जैसे मंडप बनते हैं यज्ञों में तो किसका प्रयोग होता है? बांस का। तो तब उस पंडाल और मंच बनने में किसका प्रयोग हुआ? बांस का। ये जो पोल लगे हुए हैं ऐसे खंभा लगने में किसका प्रयोग हुआ? बांस का। तो जब कथा प्रारंभ हुई, धुंधकारी का आवाहन हुआ तो धुंधकारी आया और उसने देखा कि किसी गांव वाले क्षेत्र वाले ने अगर मुझे देख लिया तो कथा छोड़कर भाग जाएगा, तो कथा यहीं पूरी हो। तो बोले क्या किया? बोले वात्यारूप उस जो बांस का। अच्छा एक बात बताइए, अब लोग क्या करते हैं, कथा करवाते हैं और एक बांस गाड़ करके और उसमें 7 पुटरिया बांध देते हैं। अच्छा दूसरी बात बताओ, जिसने सारे जीवन सोफा तोड़े हैं, जिसने सारे जीवन, भले ये तब की व्यवस्था थी, तब सोफा चलते थे क्या? तब सोफा चलते थे? नहीं चलते थे। अब सोफा चलने लगे कि नहीं चलने लगे? काठ की कुर्सियां चलती थी।
उसी में राजा महाराजा लोग भी बैठते थे। हम आपकी बात तो छोड़ दो, हाँ राजा महाराजा लोग बैठते कि नहीं, सिंहासन किसका होता था, या तो सोने का, या तो चांदी का, या तो चंदन की लकड़ी का। लकड़ी की भी तो, चंदन की लकड़ी भी तो काठ ही है। किस में बैठते थे? उसमें गद्दी बिछाते थे। लेकिन सिंहासन भी किसका होता था? या तो स्वर्ण का, या तो चांदी का, या तो काठ का, भले ये चंदन की लकड़ी का हो। तो जब उसने देखा, तो जिसने सारे जीवन सोफा तोड़े हैं, एसी में बैठा है, बताइए वो बांस के छिद्र में बैठ पाएगा? तो तब की व्यवस्थाएं कुछ और थी। तो भय से धुंधकारी ने देखा कि अगर मुझे इस समाज के लोग देख लेंगे तो देख करके भाग जाएंगे। तो उस बांस में छिद्र नहीं होता है गांठ में, तो उस गांठ के छिद्र में धुंधकारी छुप करके बैठ गया। अच्छा, अब किसी को अगर बांस में स्थान दिया जाएगा तो क्या वो बैठेगा? बिल्कुल कदापि नहीं बैठेगा। इसलिए समय के अनुसार व्यवस्थाएं बदल गई। इसलिए अब अगर किसी की मुक्ति सदगति के नाम से कथा हो रही है तो एक चौकी में जैसे वो वस्त्र जैसे पहनता रहा हो वैसे वस्त्र रख करके उसमें और 2 नारियल रख करके उसमें रक्षा सूत्र बांध करके फिर उनका आवाहन करना चाहिए।